धन्यवाद निशिकांत जी। सर्वप्रथम मेरे पूज्य गुरु जी जिनका देहावसान हो गया है और जिनकी 13वीं में सम्मिलित होने के लिए मैं कल यहाँ आया, उनके श्री चरणों में जहाँ भी हैं स्वर्ग में, वहाँ से हमें देख रहे हैं श्रद्धावनत होते हुए। और जब मैंने फिलॉसफी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 1985 में, उस समय जो भी गुरुजन थे, आदरणीय DN द्विवेदी सर, आदरणीय डॉक्टर संगलाल पांडे सर, श्रीवास्तव सर, और जो इस समय वर्तमान में हैं परम आदरणीय HS उपाध्याय सर, आदरणीय जटाशंकर मिश्रा सर, और मेरे छोटे भाई निशिकांत और प्यारे भाइयों बहनों, मैं अकेले ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। भरोसा नहीं होता कि कभी मैं भी आपकी तरह इसी हाल में भीड़ में बैठा था, एक नंबर था भीड़ का, और आज मैं IG BSF कश्मीर हूँ। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास 332 एकड़ में फैला हुआ मेरा हेडक्वार्टर है, और उस हेडक्वार्टर में 2 हेलीकॉप्टर मेरे डिस्पोजल पे हैं, और मैं हेलीकॉप्टर से ही उड़ता हूँ। पूरा कश्मीर मेरा मैंडेट है। कभी मैं यहाँ 9 साल साइकिल से चला करता था। केरोसिन स्टोव में खाना बनाता था और रेंटेड रूम्स में रहता था। बहुत अलग तरह की यात्रा रही है मेरी। मैं आप में से किसी की जीवन यात्रा के बारे में परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बारे में बड़ी बेबाकी से लिखता रहता हूं। जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज पढ़ा होगा, बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव बचनेली, वहां मेरा जन्म हुआ। शुरू में मैं कक्षा 8 तक मैं IG प्रयागराज डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूं। मेरे सीनियर थे यहाँ पर, और आज IG प्रयागराज है, वह चीफ गेस्ट यहाँ पर विराजमान है। तो मैं कह रहा था कि मैंने गांव से यात्रा शुरू की। कक्षा 8 तक मैं गांव में ही पढ़ा। इसके बाद एक एकीकृत ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, उसको पास करके पूरे झांसी मंडल से 30 लड़के सिलेक्ट हुए थे। उसमें से मैं भी एक था। हमको GIC झांसी बुलाया गया। वहां से मैंने 10+2 किया साइंस से, और 1985 में मैंने ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, और एंशिएंट हिस्ट्री, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस लेके मेरे ही समय से 3 साल का BA प्रोग्राम शुरू हुआ था, BA ऑनर्स। मैंने BA ऑनर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने MA फिलॉसफी में एडमिशन लिया, MA किया, और फाइनल ईयर में जब मैं था, मेरा MA कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसी समय मैंने JRF स्कॉलरशिप एग्जाम पास किया था फर्स्ट टाइम। और जब मैंने MA कंप्लीट किया, एक लड़की थी सुष्मिता, वो टॉपर थी, मैं सेकंड टॉपर था। मैंने सिविल सर्विस एग्जाम देना शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी लिया था।
मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पास किया फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम मैंने प्रीलिम्स और मेंस पास किया फिलॉसफी और हिंदी लिटरेचर के साथ, इंटरव्यू से लौट आया था। और थर्ड टाइम मैं फिलॉसफी हिंदी लिटरेचर के साथ मेंस लिख करके आया और मैंने सबको बोल दिया था कि मैं आईपीएस बन रहा हूँ। पिछले 28 सालों का मेरा गवर्नमेंट जॉब हो चुका है। मैं मध्य प्रदेश काडर में कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहा, एसपी भिंड, छिंदवाड़ा, कोरबा, राजगढ़, एसपी सिटी जबलपुर। मुझे गैलेंट्री मेडल मिला। मैंने दूसरा डेपुटेशन कर रहा हूँ बीएसएफ में। इसके पहले भी मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में डेपुटेशन कर चुका हूँ और मैं अपने काडर का और अपने बैच का अकेला आईपीएस हूँ जिसने नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर दोनों हार्ड पोस्टिंग की है। मेरे से पहले मेरे ना किसी बैचमेट में और ना किसी काडरमेट को ऐसा डिस्टिंक्शन है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने गुरुजनों का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिया। आज मैं कश्मीर में पदस्थ हूँ, आईजी बीएसएफ कश्मीर के रूप में। कश्मीर ज्वाइन करने से पहले मैं एडीजी आईजी ग्वालियर जोन था अपने काडर में। पूरे कश्मीर वैली पे मेरा मैंडेट है एज आईजी बीएसएफ कश्मीर। मैंने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर मेरे डिस्पोजल पे मेरे कैंप में रहते हैं और रोज सुबह 8 बजे आई एम एयरबोर्न। पूरा कश्मीर मैंने चप्पा चप्पा देखा हुआ है। बहुत खूबसूरत है कश्मीर, कभी आप लोग आए। 28 साल के सर्विस कैरियर में मैंने कई बार विदेश यात्राएं की हैं। टोक्यो में मैंने इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये यात्रा संभव कैसे है। मैं भी कभी आप लोगों की तरह था, साइकिल से चलता था और शुरू में 6 साल, मैं 9 साल रहा इलाहाबाद, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तो इस बात की गवाही देंगे। मैं एमए प्रीवियस में था तो एक मेरे दोस्त भगवती सिंह जो बाद में पीईएस हुए, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है यहाँ यूपी में, सीनियर पोजीशन में है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है। उन्होंने कहा कि पीसी बनर्जी हॉस्टल में एक राकेश सिंह बबलू सर हैं, उनसे मिलवा देता हूँ। मैंने कहा चलो मिलवाओ। मुझे ले गए, उन्होंने से मैं मिला। मैंने कहा सर कैसे पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो, सीडी शर्मा की इंडियन फिलॉसफी पढ़ो या मेहदेना को पढ़ो, वेस्टर्न फिलॉसफी इसकी पढ़ो। फिर इसके बाद 3 साल मैं पढ़ने बैठ गया और पागलों की तरह मैं सिर्फ पढ़ता रहा। अभी मैं केपीयूसी हॉस्टल गया था, वहां लड़के लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे पढ़ा जाता। There is a phrase called one pointedness, पैशन। अगर पढ़ने में आप पैशन इन्वेस्ट नहीं करोगे, इतना गहराई में चले जाएं कि आपका पढ़ना ही ध्यान बन जाए। अब डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गए हैं। जब मैं यूपीएससी का सेकंड टाइम इंटरव्यू देने गया था यूपीएससी धौलपुर हाउस दिल्ली में, तब मुझे लैंडलाइन पे फोन करना नहीं आता था। वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मुझे डांट दिया था कि पहले डायल टोन सुनते हैं फिर उसमें डायल करते हैं। वो जानता ही नहीं। आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है ये मोबाइल का, तो आप लोगों को पहली सलाह है कि आप और मोबाइलिंग से बचें। आप 24 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में कभी एक बार घर से बात करना हो तभी खोलें, या कोई गूगल में कोई चीज देखनी हो। अब गूगल बाबा से याद आया, पहले कोई चीज पूछनी थी
तो सीनियर्स थे, आप कोई चीज जाननी है तो गूगल बाबा है, पहले ये सुविधा नहीं थी। कितना अंतर है। तो पहली बात तो ये है डिस्ट्रैक्शन से बचे। दूसरा, और स्टडी करें। मैं पहले भी बहुत पढ़ता था, शुरू में मैंने 6 साल नहीं पढ़ा, लेकिन अभी कभी आप मेरे घर में आए, किसी भी घर में, भोपाल का घर है, ग्रेटर नोएडा का फ्लैट है, या मेरा जो बंगला है कश्मीर में, सिर्फ किताबों से भरा, किताबें किताबें किताबें, हर हफ्ते किताबें मेरे पास आती, इतना पढ़ता हूँ। तो जब तक आप इस स्तर की पढ़ाई नहीं करेंगे, कई बच्चों को मैंने देखा वो फीस मिल में पढ़ाई करते हैं। मेरा सगा छोटा भाई, जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैं उसको यहाँ छोड़ के गया था, 18 साल रहा, कुछ नहीं कर पाया। अभी भी सुबह जब मैं जगता हूँ, मेरा पहला हाथ किताब में जाता, पढ़ता रहता हूँ। जो भी नई रिलीज आती है, बाहरी सन्स ऑफ फकीर चंद जो बड़े फेमस बुक शॉप है दिल्ली खान मार्केट के, वो मेरे को भेजते रहते हैं। और स्टडी करें आप, थारो स्टडी करें आप, एनसीईआरटी की बुक से लेकर के जितनी भी आपका फ्रीडम स्ट्रगल का है, इंडियन इकोनॉमी की है, इंडियन पॉलिटी की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, आप थारो स्टडी करें। दूसरा, आई एम वेरी सॉरी टू से कि हमारे जो बच्चे हैं, खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की या दूसरे जो प्रोविंशियल कॉलेजेस हैं, उनकी प्रेजेंटेबिलिटी बड़ी पुअर है। मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने बाद में सीखा, बाद में जाना। मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा कि जब भी आपकी छुट्टी हो, बीए पार्ट 1 के कम एग्जाम के बाद, पार्ट 2 के बाद, आप भ्रमण पे निकल जाए। मैं यूरोप में कई बार गया। एक बार मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में था। है? क्या कोई दिक्कत? मैं यूरोप में कई बार गया, तो मैंने देखा वहां बच्चे 12th के बाद और जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंट में कहीं पे पैसे कलेक्ट करते हैं। उनका पहला टारगेट होता है कि हम यूरोप टूर करें। मैं आप सभी से कहूंगा, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। अब तो वंदे मातरम एक्सप्रेस है, दुनिया भर की ट्रेन है, आप जाएं, धर्मशाला में रहें, मंदिर में रहें, कहीं डॉर्मेटरी में रहें, लेकिन मास्टर्स कंप्लीट करते करते हमारा जो अपना स्वयं का देश है, ये पूरा महाद्वीप है, इट्स नॉट अ सिंगल कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। आप घूमें, जब तक आप जाएंगे नहीं, आपका होराइजन ब्रॉड नहीं होगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। फिर कई बच्चों को मैंने देखा, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का प्रदेश है, ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों इंग्लिश में इतने पुअर हो जाते हैं कि जो उसमें क्वालिफाइंग इंग्लिश है उसमें फेल हो जाते हैं। कुछ नहीं, आप सिंपल सा एक कोई इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू उसी को पढ़ें, शुरू में डिक्शनरी लेके पढ़ेंगे, इतना तो कमजोर इंग्लिश नहीं होगी कि आप जो क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर है उसमें फेल हो जाए। आप अपने व्यक्तित्व की प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ाइए, बहुत रिक्वायर्ड। दूसरा, पहला मैंने बोला थारो स्टडी करिए। तीसरा, अपना होराइजन ब्रॉड करिए। चौथा, आपने देखा जो इशूज है आज के, ज्वलन की इशूज है। कल मैं कटरा यूनिवर्सिटी रोड में घूम रहा था, इतनी भीड़। हमारे यहाँ की जो जनसंख्या विस्फोट है, 2.1% ग्रोथ रेट है। एक पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में हर साल जुड़ जाता है। उनके लिए पीने का पानी, खाना, कपड़ा, हेल्थ, एजुकेशन, क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है। दूसरा, पर्यावरण असंतुलन सबसे खराब बात है। आप देखें, अभी दिल्ली नरक बन गई थी, पेड़ काटे जा रहे हैं, सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है। तो एज यंग पायनियर्स, एज यंग लीडर्स, यंग स्टूडेंट्स, इन ज्वलंत इश्यूज पे भी जितना आपसे कंट्रीब्यूशन हो सके आप उसे करें। जब भी गांव जाएं, क्षेत्र में जाएं, जो पेड़ रोपण है, वृक्षारोपण है, उस पर जरूर पहल करें। मैं हर 15 दिन में कोई ना कोई बहाने से मैं प्लांटेशन कराता रहता हूँ। मैं जहां भी मैसूर प्लांटेशन कराया,
इन्वायरमेंट में बोलता रहता हूँ। आप देखें, आप टाइप करें यूट्यूब में जाके IPS राजा बाबू सिंह, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें मैंने बोला पुलिसिंग के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी और मुझे बड़ी खुशी हुई। आप देखें, आज मैं 28 साल बाद यहाँ आया अपने फ्लैग कार में, स्टार लगी हुई कार में, पुलिस पेट्रोल कार मेरी पायलटिंग कर रही है। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप भी अच्छे प्रोफेसर, अच्छे पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, लीडर, इंजीनियर्स, रिसर्च एसोसिएट बने और आप भी अपना नाम ऊंचा करें। आप किसी की तरफ से कोई प्रश्न हो, मुश्किल से 10-12 प्रश्न एक एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके पूछे तो शायद फिर दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू। यस प्लीज, आप बताइए। यस, देखो मैं बड़ा फक्कर टाइप का आदमी रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। मेरा वैसे पूरा जीवन ही स्ट्रगल था। मैं जब कक्षा 4 में था तब मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। किसान थे वो, और मैं गांव जाता था। गांव में जो हमारे ग्रेन्स की ईल्ड होती है, चना टांगा में लाके बेचता था और उसका पैसा लेके पढ़ने आता था। ऐसा स्ट्रगल था, लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि स्ट्रगल था। ये जयराम बैठे हैं मंच पे, पूछिए, मेरे रिलेशन में भी लगते हैं, मेरे जूनियर हैं। जब मुझे JRF स्कॉलरशिप मिलती थी 5-6 महीने के एक साथ, उस समय 2200 रुपए था, 12-13 हजार मिलते थे। मैं इन सबको खिला देता था, इतने बड़े दिल का था, जबकि मैं इस तरह करके पहला मैं उस पैसे को जब तक खिला नहीं देता था मुझे चैन नहीं पड़ती, ऐसे बड़े दिल का था। तो स्ट्रगल मुझे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्ट रहा हूँ। मैंने बताया 6 साल पहले मैंने पढ़ा नहीं। जब मैंने पढ़ा तो पागलपन की हद तक 3-3 महीने में कमरे से निकलता था। राकेश बैठे हैं, पूछिए, 3-3 महीने कमरे के अंदर रहता था, निकलता ही नहीं था। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और इन सभी का योगदान है, जयराम का। ये लोगों को मैं कहता था कि फला के यहाँ से किताब मांग के ला, लोगों से किताबें मांग के पढ़ता था और लौटा देता था 2 दिन बाद, पूरी किताब पढ़ रहा था। और 10 साल भी पूछेगी तो बता दूंगा किस पेज में चल जाए। अभी भी कोई भी किताब में 3 दिन से ज्यादा मैं नहीं, 3 दिन में पढ़ डालता हूँ, और फिर आप 20 साल बाद ही पूछेंगे, बता दूंगा इस लाइन में क्या लिखा। तो कोई स्ट्रगल नहीं है। आप हाई स्पिरिट्स रखिए, मेहनत पे भरोसा रखिए और हाई वैल्यू सिस्टम रखिए। वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी जो प्रोफेसर HS उपाध्याय सर कर रहे थे कि देखिए, मैं अपने गुरुजन से, मैं अपने डॉक्टर रामलाल सिंह साहब की तरह ही मैं सम्मिलित होने, मैंने समझा मेरे ऊपर उनका इतना बड़ा ऋण है। जब मैं कुछ भी नहीं था, साइकिल से घूमता था, मेरे अनुरोध पे वो साइन कर दिया करते थे। इतना बड़ा आज मैं ऑफिसर बना, मेरे अंदर का वो जाग पड़ा कि नहीं, कितना बड़ा ऋण है, मुझे ऋण चुकाने जाना चाहिए। उनके तरह में मैं ना जाऊं, मैं आया, सम्मिलित हुआ। ये गुड वैल्यू सिस्टम, गुड वैल्यू सिस्टम रखेंगे, वन पॉइंटेडनेस रखेंगे, पैशन होगा। आप अपने जो प्रेजेंट असाइनमेंट में रिजल्ट्स अच्छे आने ही आने। और मैंने कभी जीवन में क्रिप नहीं किया। जब कुछ भी नहीं था तो भी कोई गम नहीं था, और आज 2 हेलीकॉप्टर हैं तो भी कोई वो नहीं है। और किसी की रजस भी देखिए, अगर आपका बेसिक मजबूत है, कोर मजबूत है, मेटल अच्छा है, तो कोई भी एग्जाम देंगे आप फेल नहीं होंगे। मैं एक एग्जाम कोट करना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल। एक लड़का विजय सिंह गुर्जर है, जो दिल्ली पुलिस में पुलिस कांस्टेबल था, 6-7 साल रहा, और उसने अब सिविल सर्विस एग्जाम लिखा, अब वो गुजरात कारक का IPS है। तो मेरे से मिलने आया, उसकी पत्नी पुलिस कांस्टेबल अभी इस समय। तो उसने कहा, सर मेरी पत्नी भी चाहती है मैं भी सिविल सर्विस क्रैक करूं। मैंने कहा, वेरी शुभकामनाएं। गुजरात कारक में लड़का विजय सिंह गुर्जर IPS है, पहले पुलिस कांस्टेबल था।
दिल्ली पुलिस, उसकी पत्नी अभी भी पुलिस कांस्टेबल। तो आपका एक बार कोर मजबूत हो गया। अब मुझे तो नहीं, ना तो मैं तैयारी करके आया हूँ यहाँ बोलने के लिए, मैं तो बोलता रहता हूँ। तो आप अपना कोर मजबूत करिए, फिर आपको कोई, मैंने कहा नहीं कि 20 मील में तैयारी। मैंने कई लोगों को देखा, बच्चों को मेरे से मिलने आते हैं। मैं जब जबलपुर में था, मध्य प्रदेश में, तब भी मिलने आते थे कि अब जब होगा तब पढ़ेंगे, किताब नहीं रखेंगे। तो किताब तो आपकी बेसिक चीज है, सुबह उठ के किताब तो चाह, मैं कितना भी मेहनत करूं, कितने बड़े असाइनमेंट हो मेरे, सोने से पहले 1-2 घंटे में पढ़ता ही पढ़ता हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई, मैंने तो जब भी कोई एग्जाम दिया कभी फेल ही नहीं हुआ अगर पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है? देखो बिल्कुल सही बात है। जो बेसिकली मन बड़ा चंचल है और हमेशा टेम्पो बनाए रखना वो नहीं होता। जैसे मान लो मैं बहुत सारे फिक्शंस पढ़ते रहता हूँ, जैसे इस समय पढ़ रहा हूँ टेल्स फ्रॉम द साउथ पैसिफिक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो साउथ पैसिफिक है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के राइट साइड का एरिया, और पैसिफिक है जो प्रशांत महासागर आप हिंदी में कहते हैं, उस पर अमेरिका महाद्वीप है, लैटिन अमेरिका के ऊपर हवाई आइलैंड है, होनोलुलु जिसकी कैपिटल है, जापान है। तो साउथ पैसिफिक में काफी बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1942 से 45 के बीच। जापान काफी बड़ा उसमें वो था, शुरू में उसने नैनजिंग मैसेकर किया था, ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना को जीता था। फरवरी 1942 में सिंगापुर फॉल हुआ था, मलेशिया, फिलीपींस सब जगह जीता था। उसकी एक कहानी मिशनर ने लिखा है। कई बार होता है कि मैंने 1-2 पेज, 4 पेज, 6 पेज पढ़े, फिर टेम्पो पकड़ने लगता है। उसका तरीका है कि आप पॉजिटिव चीजें करें, आप घूमने निकल जाएं, नेचर के पास चले जाएं, या दूसरी कोई किताब पढ़े जिसमें इंटरेस्ट आने लगे, तो फिर दोबारा पढ़ना जो है टेम्पो बन जाता है। वो होता है, मेरे साथ भी होता रहा है। लेकिन फिर जो है ना माइंड कंट्रोल हो जाता है। आप दूसरी जगह स्विच ऑन कर जाए तो ज्यादा बेहतर चीज है। अगर आप दारू पिएंगे, ड्रिंक्स करेंगे तो अच्छा नहीं चला है। कोई दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, पार्क में चले जाए, घूमने चले जाए, नदी के देखने चले जाए, या कोई दूसरी किताब पढ़ लें इसमें इंटरेस्ट हो, फिर आपका टेम्पो बन जाएगा। ये गाइडेंस है। देखिए मैंने बोला कि पहले आप ओवर स्टडी करें। जब मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, और जब आप ओवर स्टडी करेंगे ना, आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभ्यर्थी में फिर कोई परेशानी नहीं होती। अब तमाम जो इंग्लिश मीडियम से भी सिविल सर्विस क्रिएट करके आए हैं, आप देखें इस समय हम बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में हैं। इवन हमारे जो ऑनरेबल HM साहब हैं, PM साहब हैं, वो इंसिस्ट करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि हिंदी में ही बोला जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास बेसिक डाटा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप कैसे भी व्यक्त कर लेते हैं। क्या है, आप लोगों की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है वो लेस स्टडी की है। अगर आप ओवर स्टडी करें तो मुझे नहीं लगता कि अभ्यर्थी में कहीं कोई परेशानी। अगर आपके पास डाटा होता है, YouTube वीडियो में देखना मेरे नाम टाइप करके, अब किसी भी टॉपिक पे अगर आपके पास बहुत अच्छा डाटा है, सब्सटेंस है, तो फिर कोई अभ्यर्थी में कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट गलत पता नहीं, रजक कुछ करके बोले, पता नहीं। एक ही बात था हमारी। देखो बेटा, मैंने बताया कि मैंने भी कभी कोई कोचिंग नहीं ली थी, मुझे राकेश सिंह बबलू सर ने बताया था। अब तो हर चीज आप गूगल पर टाइप करें, सिविल सर्विस में क्या इंग्रेडिएंट है, क्या करिकुलम है, सब कुछ आ जाएगा। फिर आपके जो सीनियर्स हैं, जो जिन्होंने निकाला है सिविल सर्विस,
वो बता देंगे। वो मिलते और एक ऑटो करेक्शन होना चाहिए। जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया, मेंस में नहीं हुआ, मुझे पता था कि कहाँ कहाँ क्या कमी रहेगी। सेकेंड टाइम मैंने प्रीलिम्स मेंस दोनों निकाले, इंटरव्यू से लौट आए, फिर मुझे मैंने ऑटो करेक्शन दिया किया। मैं क्या करता था कि लास्ट में जिस दिन एग्जाम लिखने जाना है तो उस दिन मैं 3 घंटे पहले बंद कर देता पढ़ना कि अरे यार क्या पढ़ना, तो पढ़ लिया है। लेकिन फिर मैंने देखा कि कई बार क्या होता ताजा दोहराने से, संयोग से थर्ड अटेम्प्ट में जाने से 3 घंटे 4 घंटे तक पहले मैंने ब्रशअप करता रहा, 2-3 क्वेश्चन वही आ गए तो बच्चे अच्छे मार्क्स आ गए। तो वन मस्ट लर्न टू डू द ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेरी जनरेशन थी और आपकी जनरेशन में बहुत अंतर है। अब बहुत सारे आपको उपलब्ध है, सेल्फ हेल्प, आपको इंटरनेट है, आपको ये गूगल है, आपके सीनियर्स भी और यकीन डिस्टेंट सपोर्ट ले सकते हो। आप यहाँ बैठे हो, कोई आपका ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई टीचर दूर है, वो भी आपको इंटरनेट के माध्यम से, चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं। एक जमाने में इशू था, ना तो मटेरियल था ना गाइडेंस था। आपको पता है मैं साइकिल चला करके अपने डॉक्टर डी.एम. द्विवेदी सर थे, उनसे पूछने में 2-2 घंटे बैठा रहता उनके घर के बाहर, ऑफिसर से पूछने के लिए 2 घंटे बैठा रहता। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करो, खुश हो, गॉड ब्लेस। देखिए, अगर आपने आते ही और फुल पैशन के साथ, आप शायद स्वामी प्रभुपाद की कहानी नहीं पढ़े होंगे, वो 70 साल की उम्र में, 70 इयर्स की एज में पहली बार अमेरिका गए थे। वो भी एक शिप में, एक बिजनेस वूमेन थे, उन्होंने फ्री राइड दिया था और मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले पूरी दुनिया में 108 टेम्पल बना करके शरीर छोड़ा। अगर वन पॉइंटेडनेस है, पैशन है, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। और ये बात सच है, कई बार लोग, मैंने बताया नहीं, पीस मिल में पढ़ाई करते हैं, जितना एनर्जी, टाइम, पैशन, वन पॉइंटेडनेस इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करके टाइम बीतता रहता है। बाद में जब ओवर एज होने लगते हैं काफी डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिविल सर्विस ही इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत बेहतर कर रहे हैं। एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एज लीडर, बहुत सारे फील्ड में काम करने के लिए IAS IPS बनना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैंने एक दोस्त को जानता हूँ, कल्पेश को, कच्छ गुजरात का, पिछले 10 साल से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहा है। आज उसका 70 करोड़ का टर्नओवर है पर एनम, 70 करोड़। तो केवल सिविल सर्विस निकालना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे हो सकता है, वो आपने जो 3 इडियट्स देखा है, दैट माइट नॉट हैव बीन योर कप ऑफ टी। आप दूसरी चीज के लिए परमात्मा ने बनाया हो, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, ये जो निशिकांत जी है, मेरे से 1 साल जूनियर है, उनका वेतन मेरे से ज्यादा है प्रोफेशनल। और अगर मैं सिविल सर्विस नहीं निकालता तो अल्टीमेटली मुझे भी, मैं JRF स्कॉलरशिप ले रहा था, रिसर्च कंप्लीट करके हो सकता है कि आज मैं ये चोटी बना होता। तो मेहनत करें, पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यस प्लीज, थोड़ा वो लाउडर। हाँ, कंसिस्टेंसी, बैठिए। देखिए, एक में जो हिंदी का वो है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर बन निशान। वो कंसिस्टेंसी ही है। डिस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है? क्या बताऊं कामनाएं, एक आए एक जाए, एक कहती मृत्यु अच्छी, एक कहती और जिले। क्या बताऊं कामनाएं, एक आए एक जाए।
कोई अंत नहीं है। जो माइंड कैसा वेवर होता है, माइंड वेवरिंग का तो कोई अंत नहीं है। अगर आप जो ड्रिफ्ट गुड हो गए, जैसे ना जब बाढ़ आती है गंगा में, तो जो लकड़ी पड़ी होती है, तो वो जहां जहां जिधर झोंका आता है उधर चल देते हो। अष्टवक्र गीता पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, और अष्टवक्र गीता पे बहुत अच्छे ओशो के प्रवचन है, ज्ञान के प्रवचन है, सभी को सुनना चाहिए और बहुत अच्छा उपलब्ध है। शायद मुझे लगता है माइंड ट्रेनिंग के लिए उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अष्टवक्र गीता में पहला एक श्लोक है, जनका उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, ये बताइए कैसे ज्ञान मिलता है, कैसे मुक्ति होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। अगले ही श्लोक अष्टवक्र गीता में है, अष्टवक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान विस्वतेज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भजेत। हे तात, डियर सन, इफ यू वांट लिबरेशन, मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयान विस्वतेज, जो विषय वासना है, वेवरिंग ऑफ माइंड है, बंदर कूद है मन की, उसको जहर की तरह त्याग दो। वो पहली वो शर्त है। और फिर किससे भरो अपने व्यक्तित्व को? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवत भजेत, अमृत की तरह से पियो। तो जब